तो आपसे मैं विनती करूंगा कि अपने माइक्स म्यूट करके रख लेना, ताकि शोर वगैरह नहीं आएगा। और जब कोई सवाल हम लोग पूछते हैं तो अच्छा रहेगा कि एक एक करके क्या कर सके, हम लोग जवाब दें, बजाय इसके कि हम सब लोग एक साथ बोलेंगे। ठीक है जी? जी सर, जी सर। ओके, वंडरफुल वंडरफुल। सो हमारा आज का जो विषय है बहुत ही एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट के ऊपर हम लोग पढ़ाई करने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं। और हम सब के लिए जो मिनिस्ट्री में है, जो सेवकाई में है, और जो किसी भी प्रकार से परमेश्वर के कार्य में सम्मिलित है, उनके लिए ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है जी? कोई बताएगा आज का विषय हमारा क्या है? क्रिश्चियन काउंसलिंग। क्रिश्चियन काउंसलिंग, बहुत बढ़िया। क्रिश्चियन काउंसलिंग, जब हम लोग एक काउंसलिंग शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जब आपको काउंसलिंग शब्द सुनाई देता है, या जब कोई बोलता है कि मैं काउंसलर हूं या सलाहकार हूं, तो आपके मन में कौन सी बात सबसे पहले आती है कि काउंसलर कौन होता है, या काउंसलर का काम क्या है? बता सकते हैं? जी सर, जी। हाँ जी, बोलिए। काउंसलर मीन्स जो कि बहुत सारे हमारे क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारी हमारी दिक्कतें होती हैं जो हम खुद समझ नहीं सकते हैं, तो वहाँ पर हमें काउंसलर की मदद लेनी पड़ती है। या Good, सर बोल रहे हैं किसी लक्ष्य को पूरा करने में एक सहायक के रूप में। ओके, किसी लक्ष्य को पूरा करने में एक सहायक के रूप में। और भाई राज ने बताया है कि काउंसलर जब हम कुछ चीज को करना, और कोई बता, और कोई विचार? दूसरों की समस्या को सुलझाने में महत्वपूर्ण योगदान देना। बहुत अच्छा, दूसरों की समस्याओं को सुलझाने में महत्वपूर्ण योगदान देना। ओके, गुड गुड गुड। और कोई? सलाहकार। को निराशा में से बाहर निकालना। निराशा में से लोगों को बाहर निकालना, या सलाहकार किसी ने कहा। बहुत बढ़िया। और कोई? सही और गलत की पहचान कराने वाला। सही और गलत की पहचान करवाने वाला। ओके, सही मार्गदर्शन कराने वाला। सही मार्गदर्शन करवाने वाला। वेरी गुड। एनीथिंग एल्स? और कुछ? समझाने वाला, समझाकर मार्गदर्शन करना। समझाकर मार्गदर्शन करना, बहुत बढ़िया है ना। आप सबको तो ऑलरेडी काउंसलिंग और इस चीज के बारे में बहुत कुछ पता है, और आई थिंक हमारे लिए एक बहुत अच्छी शुरुआत है कि हमको एटलीस्ट एक कॉन्सेप्ट पता है, एक आइडिया पता है कि एक सलाहकार कौन होता है, क्रिश्चियन काउंसलिंग क्या होती है। ठीक है? हम लोग क्या करेंगे बेसिकली, कुछ, क्योंकि काउंसलिंग एक बहुत ही बड़ा वाइड सब्जेक्ट है, इतना बड़ा विषय है कि जिसको हम जो है हमारी सीमित क्लासेस में क्या सारे विषयों को हम लोग क्या नहीं कर सकते, डील नहीं कर सकते। ठीक है? तो हम कुछ एक दो डेफिनेशन क्रिश्चियन काउंसलिंग की हम लोग देखेंगे, और उसके बाद कुछ विशेष चीजें जो एक काउंसलिंग में और काउंसलर के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, उन चीजों में हम लोग जाएंगे। ठीक है जी? राइट? ओके, जी सर। वंडरफुल 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 वंडरफुल, गुड गुड गुड। सबसे पहले एक छोटी सी डेफिनेशन मैं आपको बताना चाहता हूँ क्रिश्चियन काउंसलिंग की क्या है। क्रिश्चियन काउंसलिंग, ऑफन called biblical or pastoral counseling, focuses on using an understanding of scriptural knowledge and a Christ-centered perspective to help people live more fully as Christians in God's image. ना इसका मतलब क्या है? जो मसीही सलाह या क्रिश्चियन काउंसलर जिसको बोलते हैं, जिसको हम बाइबल के अनुसार सलाह भी बोलते हैं, या पास्टर की सलाह भी बोलते हैं, उसका मुख्य फोकस जो होता है, मुख्य बिंदु वो होता है कि हम परमेश्वर के वचन के मुताबिक, ठीक है,
बाइबल के ऊपर आधारित जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, उसके अनुरूप हम लोगों को जो अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उनको हम मसीह की इमेज में ढालने में मदद करते हैं। ठीक है? सो हम लोग क्या करते हैं? क्रिश्चियन काउंसलर्स क्या करते हैं, या क्रिश्चियन काउंसलिंग में हम लोग क्या करते हैं कि बाइबल की नॉलेज के मुताबिक, बाइबल के जो जो परमेश्वर के वचन के ज्ञान के मुताबिक हम लोगों को सलाह देते हैं ताकि वो मसीह की समानता में क्या हो जाए, बढ़ते जाए। समझ में आया? हर एक व्यक्ति अपने जीवन में स्ट्रगल करता है। ठीक है? कोई भी व्यक्ति दुनिया में ऐसा नहीं है जो बोल सकते कि नहीं 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 नहीं, मेरे जीवन में कोई भी समस्या नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूं। जी नहीं। जब तक हम इस दुनिया में हैं, जब तक हम जिसको एक फॉलन वर्ल्ड जिसको बोलते हैं, या एक ऐसे समाज में हैं जो जो उत्पत्ति 3 अध्याय के अनुसार जो पाप में गिरा हुआ संसार में है, तब तक हर एक मनुष्य के जीवन में कोई न कोई समस्याएं हैं, कोई न कोई स्ट्रगल्स हैं, किन्हीं न किन्हीं चीजों से वो व्यक्ति क्या होता है, लड़ता है। वो व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो उसको क्या करती है, रोकती है। तो एक सलाहकार होने के नाते या परमेश्वर के सेवक होने के नाते आप उन व्यक्तियों को, उन लोगों को क्या करते हो, सही डिसीजन लेने में मदद करते हो, सही दिशा में आगे बढ़ने में क्या करते हो, मदद करते हो। समझ में आ रहा आप लोगों को? हाँ जी, आवाज आ रही है? गुड। जी सर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेवकाई है। काउंसलिंग की जो सेवकाई है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और यस सत्येंद्र जी, आपको कुछ पूछना है? नो सर। ओके, गुड, थैंक यू। मैं एक कहानी आपको बताने जा रहा हूं, और एक कहानी जो है एक वास्तविक स्टोरी के ऊपर निर्भर है। एक व्यक्ति था, लड़का था, जिसका नाम हम लोग लेट्स से जॉन था। ठीक है? एक काल्पनिक नाम है जॉन। जॉन जो था एक ऐसे परिवार में पला बड़ा जिसमें जो एक टूटा हुआ परिवार था, जो बिखरा हुआ परिवार था। उसकी माँ हमेशा ड्रंक या शराब की लत में पड़ी रहती थी, शराब धूत रहती थी। पिता परिवार को छोड़कर चला गया था, और वो यूएस में एक ऐसी जगह में रहता था जहां पर चारों तरफ से बहुत सारा क्राइम था, बहुत मुश्किलें थी, ड्रग्स था, लड़ाई झगड़े, इन तमाम चीजों के बीच में उसका बचपन गुजरा। ठीक है? तो जैसे जैसे इन परिस्थिति के बीच में वो रहा, वो बचपन से ही ये लतें उसको लग गई, ड्रग्स में पड़ गया, लड़ाई झगड़े में पड़ गया। 17 साल की उम्र में ही वो कहाँ चला गया, जेल चला गया उन क्राइम्स के लिए। तो जब ये लड़का बढ़ रहा था तो उसने लाइफ में कभी भी परिवार क्या होता है, प्यार क्या होता है, एक दूसरे के साथ एक एक अप्रिशिएशन क्या होता है, कुछ भी उसने लाइफ में कभी महसूस नहीं किया था। ठीक है? उसकी लाइफ हमेशा एक निराशा में थी, उसकी लाइफ हमेशा एक स्ट्रगल में थी, और हमेशा उसको खुद को प्रूव करने के लिए या खुद की एग्जिस्टेंस के लिए लड़ना पड़ता था। तो ऐसे में क्या हुआ कि एक बार उसकी मुलाकात एक मसीही बहन से हुई जो परमेश्वर की सेवा उस क्षेत्र में कर रही थी। तो जैसे उसको इस लड़के को मिला, उसने इसको परमेश्वर का वचन बताया, परमेश्वर के वचन को बताते हुए इसके साथ समय बिताना शुरू किया, उसके साथ बातें करने लगे कि परमेश्वर ने तुम्हें अपने स्वरूप में बनाया है, तुम परमेश्वर के बेटे हो, तुम योग्य हो, तुम काम कर सकते हो, तुम नालायक नहीं हो। इस प्रकार से जब उसको बता रही थी तो इस लड़के ने अपना जीवन प्रभु को दे दिया। और जब परमेश्वर ने को उसने अपना जीवन दे दिया, जाहिर सी बात है उसके जीवन में क्या होने लगी, बदलाहट आने लगी। राइट? उसको लगने लगा कि मैं भी क्या हूं, एक ऐसा इंसान हूं जो हु इज वर्दी, हु इज एक्सेप्टेड। ठीक है?
जिसको क्या है समाज में लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उसकी जो आदतें थी, चाहे वो ड्रग्स की हो, लड़ाई झगड़े की हो, गाली गलौज की हो, वो आदतें उसका क्या नहीं छोड़ रही थी, पीछा नहीं छोड़ रही थी। तो इस मसीह बहन ने क्या किया कि उसको बोला ठीक है, मैं तुम्हें कहाँ भेजती हूँ, एक रिहैबिलिटेशन सेंटर, जो ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर होते हैं, वहां पे उसको भेज दिया। ठीक है, अब जब वहां पे इसको भेज दिया तो वहां पर एक स्ट्रक्चर्ड लाइफ थी, मतलब नियम कानून थे। ठीक है, सुबह कितने बजे उठना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, डिवोशन के समय एक होता है ना हॉस्टल्स में जो जिंदगी होती है। अभी लड़का जब वहां गया तो 3 दिन के बाद वहां से भाग गया। क्या हो गया, वहां से भाग गया। भाग गया। क्यों भागा? उसने इस बहन को बोला, इस काउंसलर को बोला कि मैं ऐसी ऐसे स्ट्रक्चर्ड लाइफ में जहां पर कि बहुत बंदिशें हैं, मैं ऐसे अपनी जिंदगी को नहीं जी सकता। मैं खुले में जीना चाहता हूँ, मन मर्जी अपनी जैसे करता था वैसे करना चाहता हूँ। और इस औरत ने, इस बहन ने उसको समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। और उसने जाते जाते उसको एक बात बोली कि देर आर ओनली 2 पॉसिबिलिटीज इन माई फ्यूचर, फॉर माई फ्यूचर, विद इन अ मंथ आई विल बी ईदर डेड और इन जेल। उसने बोला कि अब तो मेरी जिंदगी की 2 ही संभावनाएं हैं, या तो मैं 1 महीने के अंदर मर जाऊंगा, गैंग वॉर में कोई मुझे मार देगा, या फिर मैं जेल में चला जाऊंगा। और छोटे करके वो वहां से क्या हो गया, चला गया। गुड इनफ कि 1 महीने के अंदर ही सच में बात, उसकी बात सच निकली कि उसको अरेस्ट कर दिया गया था। और जब ये स्टोरी लिखी जा रही थी उस वक्त वो जेल में था ना। इस लड़की की कहानी को हमने सुना, ये एक स्टोरी नहीं है, एक रियल क्या है, वास्तविक क्या है, कहानी है। क्या चीजें हम इस कहानी से सीखते हैं, बोलिए। क्या समझ में आया आपको इस कहानी से? पहली बात कि वो बंदवाई में नहीं रहना, खुल के रहना। पहली बात वो चाहता था कि मैं बंदवाई में ना रहूं, या नियम कानून उसको क्या नहीं थे, पसंद नहीं थे। वो अपनी मस्त मौला जिंदगी जीना चाह रहा था। ओके, वेरी गुड। और और इससे पता है कि जो जैसे माहौल में वास्तव में रहता है वो वैसा ही बन जाता है। जब तक वहां पर रहेगा वो वैसा ही बना रहेगा, जब तक उस स्थान को छोड़ेगा नहीं। हाँ, पर इसका माहौल तो बदल गया था ना, इसने प्रभु को भी जीवन दे दिया था। और जी जी वो जी। रिहैबिलिटेशन सेंटर में उसको रख दिया गया था। उसको जो है स्ट्रीट से निकाल करके उसको एक अच्छे वातावरण में रखा था, लेकिन फिर भी वो वातावरण उसको शायद रास नहीं आए। तो क्या रीजन हो सकते थे? जैसे सर बहन एकता ने बताया कि वो नियम कानून उसको पसंद नहीं थे। दूसरा क्या था? सर अनुशासन अपनी आदतें छोड़ना नहीं चाहता था। अपनी आदतें छोड़ना नहीं चाहता था, अनुशासन में रहना नहीं चाहता था। और कोई? जो सलाह उसे दी जाती थी वो उस सलाह को सही से समझ नहीं पा रहा था। ओके, वो सलाह को सही से समझ नहीं पाया। हाँ, और कुछ? सर वो उस वातावरण में नहीं पला ना वो, हाँ, और उसको समझना काफी मुश्किल हो रहा था। ओके, उसको समझना। तो क्या काफी मुश्किल यहाँ हो पर रहा था। एक चीज जो हमें अपने आप को पूछना बहुत जरूरी है, 2-3 चीजें। क्या उसके लिए बदलना असंभव था या संभव था? संभव था सर। संभव था। ओके। अब इससे पहले एक गैर मसीह था, अब उसने प्रभु को अपने जीवन दे दिया। कई बार हम लोग क्या सोचते हैं कि मैंने प्रभु को अपना जीवन दे दिया। कोई व्यक्ति हमारे कलीसिया में आता है, अपने जीवन प्रभु को देता है, तो हमें कई बार लगता है कि जिस घड़ी उसने अपना जीवन प्रभु को दे दिया, सारी समस्याएं क्या हो गई, हल हो गई। ऐसा होता है क्या? नहीं, नो हाँ या नहीं? कितने होता है या नहीं? नहीं। अगर समस्याएं हल नहीं हुई तो जब उसने अपने जीवन प्रभु को दिया तो उस वक्त क्या बदला उसकी जिंदगी में, बताइए।
उद्धार के समय में जब उसने परमेश्वर को अपना जीवन दिया या मन फिराने की प्रार्थना की तो उसकी जिंदगी में बदला क्या? बदला ये सर कि उसने प्रभु को अपना जीवन दे दिया। प्रभु को अपना जीवन दे दिया, ओके। और उसका परिवर्तित हो गया। उसका क्या परिवर्तित हुआ? मन मन परिवर्तित हो गया। परिवर्तित, ओके। मन परिवर्तित हो गया, ओके। और उसकी आदतों में बदलाव आया। जैसे पहले गुनाह करते थे, गुनाह तो नहीं करा कि उसने, लेकिन वो पाप फिर भी बने रहते थे उसमें। गुड। सो सर मुझे लगता है कि हाँ जी, सर मुझे लगता है कि जीवन तो उसने अपना प्रभु को दिया लेकिन पूरी रीति से नहीं दे पाया। ओके, ठीक है। आलोक जी बोले कि जीवन तो उसने प्रभु को दिया लेकिन पूरी रीति से नहीं दे पाया ना। पूरी रीति से जीवन देने का मतलब क्या होता है सर, बताएंगे? कोई भी सर आज्ञा नहीं मन को अपने को लेके एक एक करके आप पास्टर फूल सिंह जी बोलिए, आप बोलिए। हेलो हाँ जी सर, मैं सर कहना चाह रहा हूँ कि जब हम प्रभु को जीवन देते हैं, परंतु कुछ जो बातें होती है हमारे जीवन में, जो संसार से रिलेटेड होती है, समाज से होती है, संगति से होती है, ये बहुत मतलब हमारे कुछ बहुत हद तक हमारा पीछा करती है। हम छोड़ना चाहते हैं परंतु वो हमारा पीछा करती है, इसलिए हम उन चीजों से कभी कभी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सो आप सब लोगों ने जो आंसर दिए वो बिल्कुल सही आंसर हैं। मैं आपको क्या बताना चाहिए, जब हम या कोई भी व्यक्ति अपना जीवन प्रभु को देता है तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चेंज उसके जीवन में होता है। जैसे बाइबल कहती है कि वो अंधकार के राज्य से वो ज्योति के राज्य में आ जाता है। हालेलुया। जिन्होंने मसीह के ऊपर विश्वास किया उन पर अब कोई दोष नहीं। नाउ देयर इज नो कंडमनेशन फॉर दोज हु आर इन क्राइस्ट जीसस, राइट? रोमियो में लिखा हुआ है, राइट? सो आत्मिक रीति से वो व्यक्ति का पुनर्जन्म हो जाता है, जिसको हम नया जन्म बोलते हैं। पुनर्जन्म नहीं, नया जन्म बोलते हैं कि उसने बॉर्न अगेन नया जन्म पाया है। वो परमेश्वर का बेटा या बेटी बन गया है, क्योंकि यूहन्ना में लिखा पहले अध्याय में कि जितनों ने उसके ऊपर विश्वास किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, राइट? सो अब तक जितने भी पाप किए थे, परमेश्वर का वचन कहता है कि उन पापों से परमेश्वर ने उसको क्या कर दिया? माफ कर दिया, उसको नया जीवन दे दिया। अब वो परमेश्वर की संतान है। लेकिन एक चीज जो बदली नहीं है वो क्या है कि उसके चारों तरफ की परिस्थिति अभी भी बदली नहीं है, पहले बात। दूसरी बात, हम लोग अभी भी एक फॉलन वर्ल्ड में रहते हैं, एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो बाइबल के अनुसार पाप के वश में है, ठीक है? और अगर कोई 17 साल में उसने अपने जीवन प्रभु को दिया है या 30 साल में उसने अपना जीवन प्रभु को दिया है, तो जो उसकी आदतें थी, जो उसका व्यवहार था, जो उसका सर्कमस्टेंसेस थी, वो ओवरनाइट नहीं बदल जाती। समझ रहे हैं ना? आदतों को बदलने में क्या लगता है? समय लगता है, टाइम लगता है, उसके लिए एफर्ट चाहिए होता है, व्यक्ति को खुद बदलना चाहिए होता है। तो यहाँ पर ये मसीह बहन ने पूरी कोशिश की उसको समझाने के लिए, उसको कि वो इस अपने नए जीवन में चले। लेकिन एंड ऑफ द डे उसने एक चॉइस किया, उसने एक फैसला किया कि नहीं, ये नया जीवन मेरे लिए नहीं है, मैं अपने पुराने जीवन में ही वापस चले जाऊंगा। वही जीवन में मुझे क्या मिलता है? मुझे शायद रहना है। अब ये सोचिए कि जो ये बहन जो उसको प्रभु में लेके आई थी, उसके लिए वो समय कैसा रहा होगा जब उसने देखा कि ये वापस चला गया, और जब उसने सुना होगा कि 1 महीने के बाद ये बंदा फिर जेल में चला गया, तो उसके लिए कैसा समय रहा होगा? कठिन समय काफी। उसने मेहनत समय कि मेरी मेहनत बेकार चलेगी, मेहनत बेकार चलेगी, बहुत मुश्किल समय रहा होगा, बहुत बढ़िया। समय। हाँ जी। सो मैं क्या बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर के सेवक होने के नाते जो लोग या काउंसलर जो है
उसको भी अपने जीवन में उतार चढ़ाव में से होके जाना पड़ता है। हो सकता है कि आपने किसी को खुदा का वचन बताया, उसने अपने जीवन प्रभु को दे दिया, बढ़ रहा है, आप लोग एक एज पासवान होने के नाते बहुत खुश हैं, लेकिन अचानक से एक दिन आपको पता चला कि वो बंदा बैकस्लाइड हो गया, दोबारा शराब पीने लग गया, दोबारा ड्रग्स में चला गया, दोबारा मारपीट करने लग गया या अपनी आदतों में वापस चला गया, तो एक 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 सलाहकार के लिए या एक काउंसलर के लिए वो बहुत ही एक डिसअपॉइंटिंग टाइम होता है। कैसा टाइम होता है? बहुत ही निराशा का समय होता है, क्योंकि आप मेहनत करते हो, आप उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हो, आप चाहते हैं कि वो व्यक्ति बढ़े, अपने जीवन में सफल हो, लेकिन वो व्यक्ति वापस चला गया। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? काउंसलर जिम्मेदार है या काउंसलर है? अमन अनम्यूट करके बोलिए। कभी कभी अपने आप को भी जिम्मेदार मानते हैं काउंसलर। हो सकता है कि जिस प्रकार से काउंसलिंग देनी चाहिए इस प्रकार ना दे पाए हो, कुछ कमी रह गई हो। ओके सर, काउंसलर की गलती नहीं है, अच्छा, लेकिन उसे थोड़ा टाइम लगेगा, हाँ, उसको समय चाहिए और उसको समय देना पड़ेगा। किसको? काउंसलिंग को या काउंसलर को? काउंसलर को। ओके, उसको और कोई? पीछा नहीं छोड़ना, उसके अटैच में रखने की कोशिश करना है। एक ना एक दिन वो व्यक्ति बदल जाएगा। ठीक है, ठीक है। सर कई ओके। बार काउंसलर काउंसलिंग अपनी बातों को खुल के नहीं कह पाता। यस ओके यस ओके सर मेरी सर ये कलीसिया में बात ये है भी था। तो हाँ, जो जब काउंसलर के सामने जो वो व्यक्ति बैठता है तो वो अपनी पूरी समस्या को बता नहीं पाता है, इसलिए वो पूरी लाइफ पर उलझा रहता है। तो अच्छा है कि जब हम काउंसलर के पास आते हैं अपनी सारी समस्या, मेन जो हमारी प्रॉब्लम है वो काउंसलर को हमें बतानी चाहिए, और जब गुड, काउंसलर उस चीज को हमें बताते हैं तो फिर हम आगे उस चीज में प्रॉब्लम में नहीं आते हैं। ओके ओके, बहुत बढ़िया। सर मेरी कलीसिया में एक परिवार आता था और उसका बहन का पति था, तो वो नदियों में पत्थर खींचता था। तो मैंने उसको सलाह दिया, अच्छे से काउंसलिंग किया और उसको परमेश्वर बड़ा आशीष देना स्टार्ट किया। 300 रुपया का दिहाड़ी करके पूरा दिन ट्रैक्टर चलाता था, तब मिलता था उसको। लेकिन हमने उसको अच्छे से सिखाया, सिखाने के बाद में वो परमेश्वर उसको बड़ा आशीष दिया, इतना आशीष दिया कि परमेश्वर उसको एक पिकअप खरीदने के लिए अच्छे से उसको परमेश्वर उसको संभाला और वो धीरे धीरे अच्छे से पैसा कमाने लग गया। लेकिन कुछ समय के बाद क्या हो गया सर, उसका सब कुछ अमाउंट वगैरह सब जमा हो गया, उसका जो थोड़ा सा लोन वगैरह लिया था, और फिर उसने एक बड़ी गाड़ी खरीदा, ट्रक खरीदा उसने। तो उसने अच्छे उस टाइम भी अच्छे से दान दशवांश देने वाला, सब कुछ अच्छा था वो। लेकिन कुछ कारण के वजह से या क्या दिक्कत हुआ मैं भी आज तक समझ नहीं पाया। वो कुछ जब बड़ी गाड़ी खरीदा तो वो कई कई दिन तक, मतलब हफ्ते आ नहीं पाता था, घर पे भी नहीं आ पाता था, कलीसिया में भी नहीं आ पाता था। लेकिन फोन से जो भी होती थी बात, हम प्रार्थना करते थे, वो हर बातें शेयर करता था। लेकिन अचानक क्या हो गया, कुछ समय के बाद एक भाई उसको हरिद्वार से मिला और वो उसके वो भी ट्रक चलाता था, उसके संगत में पढ़ करके पता नहीं उसने क्या हाँ, किया। सो फाइनली हुआ क्या? वो वापस चला गया? वो वापस नहीं चला गया, वो अचानक फांसी लगा के मर गया सर। अच्छा, ओके। नो, एक कई परिस्थितियां, कई एग्जाम्पल हम अपने जीवन में क्या करते हैं, देखते हैं, राइट? जैसे मैंने बोला कि कहानी से कि काउंसलर और काउंसली दोनों को क्या करना है, उसमें मेहनत करने। कुछ मुख्य बातें जो काउंसलिंग में हमें को ध्यान रखना है। पहली बात, जो बेसिक फैक्ट जो काउंसलिंग का है वो क्या है? काउंसलिंग इज ऑल अबाउट चेंज। काउंसलिंग या जो सलाह है वो बदलाहट, पूरी तरीके से बदलाहट के बारे में है, बदलाव के बारे में है। समझ रहे आप लोग? इट्स ऑल अबाउट चेंज। ये उन लोगों के बारे में जो बदलना चाहते हैं, ठीक है? इट्स
इट्स अबाउट पीपल हु वांट टू चेंज, जो अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं। दूसरा, उन लोगों के बारे में जो बदलाव तो लाना चाहते हैं लेकिन उनको नहीं पता कि वो बदलाव कैसे लाएं। तीसरा, वो लोग जिनको बदलने के लिए या बदलाव लाने के लिए मदद की जरूरत है। जैसे आप में से कई और ने बोला कि लोग बदलना तो चाहते हैं लेकिन उनको नहीं पता हमें उनकी मदद करनी है। ठीक है, ऐसे भी लोग हैं कि जो पीपल हु रेजिस्ट द चेंज, जो बदलाव का सामना करते हैं, जो बदलना तो चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो बदलाव उनको पसंद नहीं आता तो उसको रेजिस्ट करते हैं। ठीक है, और या वो लोग, जैसे इस कहानी को हमने सुना था, उन लोगों के लिए जो बदलना तो चाहते हैं लेकिन अपनी परिस्थितियों को छोड़ना नहीं चाहते। मतलब वो चाहते हैं कि वो बदले लेकिन शराब नहीं छोड़ना चाहते हैं, या शराबियों के साथ वो जो उनकी संगति है, दोस्ती है, वो दोस्ती नहीं तोड़ना चाहते हैं। ठीक है, या बुरी आदतों को छोड़ना नहीं चाहते। ठीक है, सो ये बहुत महत्वपूर्ण है। People want to change, so counseling is all about change. कोई ऐसी परिस्थिति में है, ऐसे ऐसे उसके बुरी लत में है, उस लत से बाहर निकलना चाहता है लेकिन असहाय है, तो काउंसलर वहां पर आकर उसकी क्या कर सकता है, मदद कर सकता है। समझ में है? वो काउंसलर वो उन लोगों को मदद करता है जो अपनी जीवन में ऐसे ओवरवेलमिंग परिस्थितियों में बैठे हुए हैं या जकड़े हुए हैं जहां से वो बाहर निकलना तो चाहते हैं लेकिन उनको नहीं पता कि वो बाहर कैसे निकले, उनको नहीं पता कि वो अपने आप को कैसे मदद करे। समझ में आया आप लोगों को? सो पहला बेसिक फाउंडेशन काउंसलिंग का क्या है? जो बदलना चाहता है। इट्स ऑल अबाउट चेंज, इट्स ऑल अबाउट चेंज। ये पूरी तरह से बदलाव के बारे में है। किसके बारे में है जी? पूरी तरह से बदलाव के बारे में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नाउ हम लोग ऐसी दुनिया में, ऐसे समाज में आज रहते हैं जो जिसमें निरंतर बदलाव होता जा रहा है। आपका फोन जो आपने 1 महीने पहले लिया था, हो सकता है कि आज की डेट में वो आउटडेटेड है। आप उसको अपग्रेड टेक्नोलॉजी इतनी तीव्र गति से बढ़ रही है कि जिसने लोगों के सोचने का तरीका बदल दिया है, लोगों का रहन सहन का तरीका बदल दिया है, और बहुत सारी चीजें समाज में क्या हो गई, बदल रही हैं। सो बदलाव जो है जिंदगी का एक इट्स लॉ ऑफ नेचर, जो प्रकृति का नियम है। और जो व्यक्ति बदलना नहीं चाहता है, या जो व्यक्ति बदलाव को स्वीकार नहीं करना चाहता, या जो व्यक्ति बदलाव में जीवन को नहीं जीना चाहता, वो व्यक्ति कहीं न कहीं पीछे छूट जाता है। वो कहीं न कहीं अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता, क्योंकि बदलाव बहुत जरूरी है। इमेजिन कि हम लोग आज यहाँ पर बैठे हैं, हम सब लोग वयस्क हैं, लेकिन आप कल्पना कीजिए कि हम सब लोग यहाँ पर बैठे हैं, कोई 30 साल का, कोई 25 साल का, कोई 20 साल का, और हमारा जो मानसिक जो विकास है केवल 2-3 साल के बच्चे के जैसा होगा, तो कैसे रहेगा? बदलाव जीवन के हर एक क्षेत्र में बहुत जरूरी है। हमारे रहन सहन में, हमारे खान पान में, हमारी कई चीजों में हमें अपने आप को क्या करना पड़ता है, ढालना पड़ता है। और वो जीवन का एक बहुत ही एक महत्वपूर्ण एक सच है। तो मैं कुछ बातें आपको बताना चाह रहा था इसमें। सो नो, हम सब को पता है कि बदलाव जीवन का नियम है, लेकिन कई बार जो व्यक्ति
हमारे पास आता है, बदलना चाहता है, वो कुछ आदतों से अपने आप को छुड़ाना चाहता है, ये कई बार बहुत ही सरप्राइजिंग होता है कि हम उनको हेल्प करने में असमर्थ होते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे भाई ने उदाहरण जब बताया, एक 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 स्टोरी बताई कि उनके कलीसिया के भाई के बारे में, जिन्होंने पहले मजदूरी करते थे, फिर गाड़ी खरीद ली। न कई बार क्या होता है कि हम अपने आप को इन चीजों के लिए तैयार नहीं पाते हैं। कई चेंज अकस्मात हो जाते हैं, कई चेंज स्लोली होते हैं, कई चेंजेस क्या होते हैं, अब परिस्थिति के अनुसार होते हैं। सो एज अ काउंसलर we need to be ready, we need to equip ourselves, हमें अपने आप को तैयार करना है, ताकि अगर कोई परिस्थिति हमारे बीच में आती है या कोई व्यक्ति किसी इश्यू के साथ आता है, हम उस व्यक्ति की क्या कर सके, मदद कर सके ना। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास सब बातों का सब जवाब रहेगा, इसका मतलब ये नहीं कि सारी समस्याओं का समाधान हम लोग निकाल सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे, नहीं। लेकिन हम अपने आप को इतना इक्विप, इतना तैयार कर सकते हैं दैट वील बी एबल टू हेल्प अदर्स। ठीक है, समझ रहे ना। सो चेंज जो है, बदलाव जो है, यद्यपि ये वो जीवन का नियम है, लेकिन कई बार बदलाव जो है बड़ा मुश्किल होता है। चेंज इज ऑफन डिफिकल्ट, चेंज इज ऑफन क्या बोलते हैं जी, बहुत डिफिकल्ट है ना। कुछ बातें मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं। चेंजेस और बदलाव कैन बी एक्सपेक्टेड और अनएंटिसिपेटेड। जो बदलाव होता है, या तो आप उसकी अपेक्षा कर सकते हैं, या अचानक से आपके जीवन में वो बदलाव आ जाता है। और इसकी वजह से क्या होता है, कई बार हम लोगों का क्या हो जाता है, दिनचर्या बदल जाती है। सो एज ए काउंसलर यू आर अ चेंज स्पेशलिस्ट। काउंसलर होने के नाते आप बदलाव के स्पेशलिस्ट है, अर्थात लोगों को अपनी जीवन शैली को बदलने के लिए, जो लोग संघर्ष कर रहे हैं उनको संघर्ष से बाहर निकालने के लिए, जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, जिंदगी में बढ़िया करना चाहते हैं, जो ग्रोथ करना चाहते हैं, उनको उस जर्नी में ले जाने के लिए आपके पास वो स्किल्स होने चाहिए, वो आपकी स्पेशलिटी होनी चाहिए। ठीक है, सो काउंसलर के लिए बहुत जरूरी है। एक चीज जो मैंने शुरू में पूछा था कि ये लड़का जब वापस चला गया, उसके लिए जिम्मेदार कौन था? उसके लिए वो उसकी जो मसीह बहन थी जिसके द्वारा वो प्रभु में आया था, वो बहन जिम्मेदार नहीं थी कि वो वापस चला गया। वो खुद उसका क्या था, डिसीजन था। आपके जीवन में भी लोग ऐसे आएंगे, आप उनको बदलना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो सही मार्गों पे चले, वो कुछ समय चलता भी है लेकिन उसके बाद वापस चले जाता है, तो उसके लिए आपको कभी अपने आप को जिम्मेदार ठहराने की जरूरत नहीं है। एंड ऑफ द डे क्या होता है, फैसला किसको लेना है, जी काउंसलिंग को लेना है। आप उसको बोल सकते हैं केवल कि शराब पीना हानिकारक है, शराब पीने के द्वारा आप अपना नुकसान कर रहे हो, पैसे का नुकसान कर रहे हो, हेल्थ का नुकसान कर रहे हो, समाज में आपकी इज्जत का नुकसान कर रहे हो। आप केवल समझा सकते हो, आप उसको बता सकते हो कि कैसे आप इस लत से बाहर निकल सकते हो, लेकिन उस लत से बाहर निकलने के लिए डिसीजन किसको लेना पड़ेगा? हाँ जी, काउंसलर को या काउंसलिंग को? काउंसलिंग को लेना पड़ेगा, क्योंकि जब तक काउंसलिंग विलिंग नहीं है, जब तक वो बदलना के लिए उसके अंदर वो इच्छा शक्ति नहीं है, जब तक वो अपनी परिस्थितियों को बदलते हुए देखना नहीं चाहता है, तब तक आप उसकी मदद नहीं कर सकते। सही में, क्योंकि उसके बदलाव के लिए वो स्वयं जिम्मेदार है।
ठीक है। मैं पिछले दिनों में हम लोग एक कॉन्फ्रेंस में थे, एक वहां पे कोचिंग सेशन में थे, और एक टीचर जो हमें पढ़ा रहे थे, पिछले महीने की बात है, उन्होंने एक चीज सब स्टूडेंट्स को बताई हमको, और जो मेरे लिए बहुत ही जिसने मेरे को एकदम से टच किया, वो क्या था, उन्होंने बोला कि मैं पढ़ा तो रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन तुम्हें सिखाने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। समझ रहे हो? सीखने की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी है सर। हाँ जी। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लर्निंग। मैं आपके सीखने के लिए जिम्मेदार नहीं हूं। हम वही बोल सकते हैं, इवन हम अगर आत्मिक तरीके से इसको देखें तो हम बोल सकते हैं कि एज ए पासवान हम आपको एक रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन आपकी आत्मिक बढ़ोतरी के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। हर एक व्यक्ति अपने लिए स्वयं जिम्मेदार होना चाहिए। हर एक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी को स्वयं उठाना चाहिए। एक बच्चे होते हैं, जब 1 2 3 4 5 6 7 8 साल के होते हैं, माता पिता उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाते हैं। लेकिन इमेजिन करो कि अगर 30-32 साल में भी माँ बाप ही बच्चे की क्या कर रहे, जिम्मेदारी को उठा रहे। अभी माँ बाप ही उसका मुंह धुल रहे, हाथ धुल रहे, खाना खिला रहे, उसके लिए उसको कपड़े पहना रहे, तो क्या होगा? आपको कैसा लगेगा? यार ये बंदा तो सब कुछ कर सकता है। जरूर या तो उसको कोई बीमारी होगी या वो असहाय होगा, तभी उसको जरूरत है। अगर एक हेल्दी व्यक्ति को एक समय के बाद इन चीजों में दूसरों की मदद की जरूरत नहीं होती। हाँ, सलाह की जो जरूरत हो सकती है। अगर कोई पता है कि 30 साल का है और वो अनडिसेंटली ड्रेस्ड है, कपड़े ढंग से नहीं पहन रहा है, या ऐसे कपड़े पहन रहा है जो समाज में जो है जो जिनको अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता है, या ऐसी आदतें, तो माँ बाप या भाई बहन उसको क्या कर सकते हैं? सलाह दे सकते हैं। सही में है ना? क्या कर सकते हैं? सलाह दे सकते हैं कि भैया इन परिस्थिति को चेंज कर दो, इस अपने स्टाइल को चेंज कर दो, अपने एक पहनने का तरीका, बातचीत का तरीका चेंज कर दो। पर फिर भी एंड ऑफ द डे वो चेंज किसको लेना है? उसको स्वयं करना है। ठीक है। सो who is responsible for your learning? हाँ जी, काउंसलिंग की हाँ जी। तो मेरे साथ बोले, मैं सीखने के लिए खुद जिम्मेदार हूँ। बोलिए, मैं सीखने के लिए खुद जिम्मेदार हूँ। मैं खुद जिम्मेदार हूँ। बिल्कुल, मैं अपने ग्रोथ के लिए खुद क्या हूँ? रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार हूँ। ठीक है। हमारा काम केवल लोगों को मार्गदर्शन करना है। हमारा काम लोगों को केवल क्या करना है? मार्गदर्शन करना है। दूसरे जो सबसे बड़ी गलती जो हम लोग करते हैं काउंसलिंग करते हुए भी, वो क्या है कि कई बार फर्स्ट होने के नाते हम दूसरों के लिए डिसीजन ले लेते। हमें लगता है कि ये तेरे लिए क्या होगा, इस बंदे के लिए ये ठीक होगा। ठीक है। अभी वो क्या कहते हैं, उदाहरण दे रहा हूँ, अभी वो दिन में 3 बार रोटी खाता है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर में रोटी खाता है। हमें लगता है नहीं 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 इसके लिए चावल ठीक है। मुझको बोलता नहीं नहीं तू क्या कर, ब्रेकफास्ट लंच डिनर में हम तुझे क्या देंगे? चावल देंगे। काउंसलर होने के नाते आप लोगों का मार्गदर्शन करते हो, लोगों के लिए डिसीजन नहीं लेते हो। समझ रहे आप लोग? समझ वाली परिस्थिति आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। हाँ जी। डिसीजन कौन लेता है? खुद काउंसलिंग खुद लेता है। खुद लेता है। और कई बार क्या होता है, काउंसलिंग क्या बोलता है, बोलना चाहता है कि हाँ मैं बदलना चाहता हूँ, हाँ जी मैं इस आदत से बाहर निकलना चाहता हूँ, मैं इस परिस्थिति से निकलना चाहता हूँ, और शराब की वजह से मेरा परिवार टूट गया, ये हो गया वो हो गया। आपके सामने बात करते हैं, फिर शाम को जाकर ठेके में शराब पीने लग जाता है हर शाम को। इसका मतलब क्या है? ये खुद बदलना नहीं चाह रहा है। हाँ, वो बोलता रहा है आपको कि मैं बदलना चाहता हूँ, बोल तो रहा है, अरे इसकी उसको पता है, सब कुछ पता है,
कि इसकी वजह से मेरा नुकसान हो रहा है, घर का नुकसान हो रहा है, परिवार का नुकसान हो रहा है, पैसे का नुकसान हो रहा है, हेल्थ का नुकसान हो रहा है, लेकिन कहीं न कहीं या तो बदलना नहीं चाहता है, या बदलने में असमर्थ है, या उसकी परिस्थिति ऐसी है कि जो बार-बार उनको उन परिस्थितियों में, उस जगह में लेके चली जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के लिए एज़ अ काउंसलर आप क्या करोगे? सर मैं ये बात पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने 3 वर्ड बताया, एक तो परिस्थिति है कि उसकी ऐसी परिस्थिति है कि वो बदलने ही नहीं दे रही है। सर मैं इस बात को पूछना चाहता हूँ, वो परिस्थिति क्या हो सकती है? परिस्थिति, ठीक है। अब हो सकता है कि एक हम शराब का क्यों उदाहरण, शराबी का उदाहरण लेकर बैठे ना, एक व्यक्ति है शराबी, ठीक है। अब वो आपके पास आता है, सुबह से दिन में आप 1 घंटा आपके साथ बिताता है, आपने उसको समझाया, बुझाया, वो बोलता है ठीक है भैया ठीक है। फिर वो शाम को कहाँ चले जाता है? उन्हीं दोस्तों के बीच में चले जाता है। जो शाम को कहाँ जाते हैं जी? किससे 10 रुपए इकट्ठा कर, 20, 30, 40 रुपए इकट्ठा करके चला गया, ठीक है। वो व्यक्ति की परिस्थिति क्या है? वो अपने उसने संगति को नहीं बदला, अपने फ्रेंड सर्कल को नहीं बदला, है ना? एक जो जिस व्यक्ति की कमजोरी है होती है, शैतान उसको उसी कमजोरी में परीक्षा में डालता है। समझ में आया? म्यूट कराइएगा और म्यूट कीजिएगा। हेलो सारी आ रही है आपके आवाज। ओके गुड। बीच में मेरा कॉल आ गया था एक्चुअली, ठीक है ना। वो क्या है, मैं क्या बोल रहा था? उसकी जो परिस्थितियां हैं, मतलब उसकी फ्रेंडशिप सर्किल है, जिसका दायरा है, उसको बदलना नहीं। क्या है कि अगर उसको लगता है कि वो रास्ते में कहीं जाता है, काम पे जाता है, सामने ठेका रोज पड़ता है, उसको पता है कि मैं इसके पास जाकर मैं कहीं ना कहीं मुझे जबरदस्ती वो पुल अंदर से मुझे लेके चले जाएगी, तो उसको क्या करना चाहिए? रास्ता बदलना चाहिए, चेंज करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। अपने आप को ऐसे लोगों के साथ संगति बिताए, जो दोस्ती करे, संगति करे, जो उसको इस लत से बाहर निकालें, जो शराबी नहीं है, जो उसको इनकरेज कर सके, ना कि ऐसे कि जो उसको पुल कर सके, वापस पुल कर सके। अरे चल कोई बात नहीं, एक दिन तो कोई बात नहीं, तूने 2-3 दिन से नहीं लिया, आज 1 दिन ले लेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यस, ओके मास्टर, गुड। सो एक चीज हम लोगों को समझना बहुत जरूरी है कि यद्यपि लोग बदलना तो चाहते हैं, लेकिन कई बार जो बदलने का जो प्रक्रिया है बहुत मुश्किल होती है, ठीक है। सो इट इज ट्रू दैट सेल्फ चेंज और चेंज इज डिफिकल्ट एंड रिलैप्स इज कॉमन अमंग ऑल ऑफ अस। हम सब में रिलैप्स होना बहुत कॉमन बात है। आप में से कितने लोग हैं जो हर जनवरी 1 तारीख को रेजोल्यूशन बनाते हैं कि मैं रोज सुबह 4 बजे उठकर प्रार्थना करूंगा, या रोज अपनी बाइबल 2-2, 3-3 चैप्टर पढ़ूंगा, या रोज ये काम करूंगा। हम लोग हर लोग क्या है, नए साल के दिन बनाते हैं ना, रेजोल्यूशन बनाते हैं, है ना। कई लोग बोलते हैं कि 25% जो रेजोल्यूशन होता है लोगों के, वो 1 हफ्ते के अंदर ही टूट जाते हैं। 1 हफ्ते के अंदर में आपने बोला नहीं, मैं अपने आप को, मुझे वेट घटाना, मैं अपने आप को पतला करूंगा, तो 1 दिन 2 दिन चलेगा, उसके बाद तीसरे दिन चलो यार कौन, अरे आज बर्थडे में जाना, केक खा लिया, अरे आज यहाँ पार्टी में जाना, ये कर लिया, ठीक है। तो वो रेजोल्यूशंस या जो हम फैसले लेते हैं, 25% लोग कहते हैं 1 हफ्ते में लोगों के रेजोल्यूशन टूट जाते हैं, और 60% रेजोल्यूशन जो है 6 महीने के अंदर खत्म हो जाते हैं, ठीक है। लोग बदलना चाहते हैं, परंतु बदलाव की परिस्थिति बहुत क्या है, मुश्किल है। तो कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें बदलने में मुश्किल पैदा करती हैं, या रुकावट पैदा कर सकती है? पहली बात, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। एक ऐसी उम्मीदें या ऐसी जो हम लोग अपने लक्ष्य रखते हैं, कई बार जो लक्ष्य को पाना बड़ा नामुमकिन है। आप बोलोगे नहीं, मैं 15 दिन में जो है 10 किलो वजन घटाऊंगा। ये रियलिस्टिक गोल है, एक्सपेक्टेशन है, या अनरियलिस्टिक है?
अनरियलिस्टिक। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है ये, ठीक है। मैं बोलूंगा कि हम रोज जो है सुबह जो है 1 बजे से लेकर के रात के 1 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक रोज प्रार्थना करूंगा। रियलिस्टिक है, अनरियलिस्टिक है? अनरियलिस्टिक। रियलिस्टिक है उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी 3 से 7 कर रहे हैं या 4 से 7 कर रहे हैं, शायद कर सकते हैं। लेकिन अगर केवल आप आधा घंटा अभी कर रहे हो, 1 घंटा कर रहे हो, केवल 45 मिनट कर रहे हो और अचानक से बोलोगे कि मैं क्या कहूँगा 7 घंटे घुटनों पे बैठ कर रहूंगा, तो वो बिल्कुल क्या है? अनरियलिस्टिक है। और जब ये एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं होती हैं, ठीक है, हो सकता है कि पहले दिन आप बैठ गए जैसे तैसे करके आपने 1 बजे से लेकर 5 बजे तक बैठ गए, जो भी कर लिया है, या पहले दिन जो आपने अपनी डाइट बनाई थी उसको आपने पूरा कर लिया है, दूसरे दिन आप नहीं कर पाए। दूसरे दिन आप जो है 1 बजे उठने के बजाय सुबह 6 बजे उठे, तो सबसे पहली फीलिंग आपके मन में क्या आएगी? खुशी की आएगी, दुख की आएगी या दोष की आएगी? हाँ जी सर, अपने ऊपर दोष लगाते हैं। हाँ, आपको अरे यार मैं तो कर ही नहीं सकता, है ना? कल मैंने कर लिया था लेकिन मेरे से ये होगा नहीं, मैं हो ही नहीं पाऊंगा। तो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस आपको क्या कर देती हैं जी? डीमोटिवेट करती हैं, आपको निराश करती हैं, आपको दोषी ठहराती हैं और आपको आगे बढ़ने से रोकती है। अरे यार नहीं हो पाएगा। लेकिन बजाय इसके अगर आपने रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखी होगी, यार मैं अभी इस 5 से 6 बजे से प्रार्थना करता हूँ, मैं 4:30 से 6 बजे तक करूंगा या 5 से 6:30 बजे तक करूंगा, तो वो रियलिस्टिक है कि अनरियलिस्टिक है? वो रियलिस्टिक है सर। रियलिस्टिक है। तो हो सकता है कि आप क्या 5 से 6:30 बजे तक करते हो, या आप बोलते हैं कि मैं जो है डेली 2 घंटे वचन के अध्ययन में बिताता हूँ, आपसे मैं 2.5 घंटा बिताऊंगा, तो वो रियलिस्टिक है। लेकिन अगर 2 से बोलेंगे मैं 8 घंटे बिताऊंगा, तो बिल्कुल अनरियलिस्टिक है। और जब रियलिस्टिकली आप अब चेंज करोगे, हो सकता है 2 से 2.25 घंटा, फिर 6 महीने के बाद यार 2.25 घंटे, चलो मैं 2.5 घंटा कर लेता हूँ, 3 घंटे। तो वैसे आप अपने आप को क्या कर सकते हो? बदल सकते हो, ढाल सकते हो। इसलिए हमेशा इस चीज को याद रखना कि जो भी आप, चाहे वो काउंसलर या काउंसली, जो भी चेंजेस आप अपने जीवन में उनके जीवन में लेके आना चाहते हैं, आपके गोल्स, आपके एक्सपेक्टेशंस, आपके लक्ष्य जो है बिल्कुल रियलिस्टिक होनी चाहिए। समझ में आए? हाँ जी जी सर। है ना? जी सर। ओके। देन सेकेंडली जो है कमिटमेंट टू चेंज। एक तो होता है कि हमारी फीलिंग्स, हम लोग, ठीक है, एक तो होता है कि हम लोग ठीक है बदलना चाहते हैं, एक हवा में हम लोग फैसला कर लेते हैं, हाँ यार मैं कल से जो है आज से मैं आज अभी तक मैं 1 घंटा बिताता हूँ, मैं 1.25 घंटा बिताऊंगा, ठीक है। और दूसरे दिन आप उठे, अरे यार चलो आपने 4:45 बजे का अलार्म लगाया था, चलो कोई बात नहीं, सो जाता हूँ 5 बजे, आज क्या कल करूंगा, परसों करूंगा, नहीं वैसे होगा नहीं। कमिटमेंट जब तक नहीं है तब तक आप बदलाव को ला नहीं सकते। काउंसलर और काउंसली दोनों में कमिटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए अपने आप को एक्सपेक्टेशंस या आपके लक्ष्य, गोल, उनको इतना अचीवेबल रखना बहुत जरूरी है, जिनको आप अचीव कर सकते हो। और उस छोटे से गोल को अचीव करने के लिए आपके अंदर कमिटमेंट होना बहुत जरूरी है, आपको समर्पण होना बहुत क्या है? जरूरी है, ठीक है। किसी ने कहा है, हाउ डू यू ईट द एलिफेंट? जी, आप पूरे हाथी को कैसे खा सकते हो? बोलिए। वो छोटे छोटे टुकड़े करके। हाँ, 1 बाइट एट अ टाइम। एक बार में आप क्या लोगे? एक दफा या एक बाइट लोगे। समझ रहे आप लोग? कहने का मतलब क्या है कि बहुत बड़े काम को अगर आपने रखा है, ठीक है, उसको पूरा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? छोटा 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 करके उसको आगे
बढ़ना पड़ेगा, है ना। अगर आपको यहाँ से लेट्स से मैं मसूरी में हूँ और मसूरी से मुझे देहरादून जाना है पैदल, तो मैं एकदम से जंप करके नहीं जाऊंगा, एक कदम बढ़ाऊंगा ना। अगर मैं बोलूंगा यार मैं देहरादून पहुंचने में मुझे 12 बज जाएंगे, मैं पहला कदम ही नहीं उठाऊंगा, तो मैं कभी पहुंच नहीं पाऊंगा। इट इज इम्पोर्टेंट, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम लोग एक कमिटमेंट रखें, ठीक है। सो पहली चीज क्या थी, हैव रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन मत रखिए। अनरियलिस्टिक को क्या बोलेंगे, बिल्कुल ना उम्मीद वाला। हाँ, ना उम्मीद या बहुत बड़ी, है ना, बहुत ज्यादा अपने आप से उम्मीद मत रखिए यार, काउंसलिंग से भी। सो इनमें रियलिस्टिक, धीरे धीरे। सेकेंडली, जो भी डिसीजन आपने छोटा सा डिसीजन बदलाव कर लिया है, उसके लिए कमिटमेंट होना बहुत क्या है, जरूरी है। जब तक आप कमिटेड नहीं रहेंगे तो वो पूरा नहीं होएगा। याद रखना, रिलैप्सेस आर पार्ट ऑफ इट। रिलैप्स मतलब पीछे, कभी कभी हम लोग नहीं कर पाते, वो एक पार्ट ऑफ चेंज है, लेकिन रिलैप्स हमको क्या नहीं करना चाहिए, डिस्करेज नहीं करना चाहिए, ठीक है। तीसरी बात, उसके बाद हम खत्म करेंगे। 8 कितने बजे हमारी क्लास, 9 बजे तक या 8:50 तक? 8:50। ओके, तो हम ऑलरेडी 8:52 क्रॉस कर चुके हैं। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में इनिशियल एफर्ट्स, रेसिस्टेंट टू चेंज, फेलियर एंड रीजंस। इन 3-4 चीजों को हम देखेंगे। सो आज हमने क्या क्या चीजें देखी जल्दी से। व्हाट इज काउंसलिंग? बदलाव के बारे में। ऑल अबाउट चेंजिंग। व्हाट इज अदर थिंग दैट वी लर्न? Who is responsible for learning? We are responsible, sir. Okay. So who's responsible for change? सर पहले खुद बदलना है, दूसरों को बदलना है। Good. So मैं खुद की सीखने के लिए खुद जिम्मेदार हूँ। मेरा टीचर मुझे मेरी लर्निंग के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है। काउंसलर अपने उसके लिए खुद जिम्मेदार है, काउंसलर उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। देन जब आप इस प्रोसेस को शुरू करते हैं, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखिए, कमिटमेंट टू चेंज बहुत महत्वपूर्ण है, राइट? समझ में आया? ग्रेट। सर मेरा एक क्वेश्चन है। सर एक क्वेश्चन है, इस बार का जो आपने टॉपिक लाया है वो हम सब लड़कों के ऊपर है, अगली बार थोड़ा बहनों के ऊपर भी थोड़ा कुछ एडिट करें उसमें। जैसे आपने लड़कों के ऊपर मतलब ये बताया कि शराब का वह नशा, ऐसे बहुत सारी चीजें, नशे के पदार्थ जो हो सकते हैं पास्टरों के अंदर हो सकते हैं, तो ऐसे कुछ हमारी बहनों के अंदर भी कुछ चीजें होती है जो छोड़ना नहीं चाहती हो, तो आप प्लीज उसमें भी कुछ बात कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर पता नहीं कौन बोल रहा है। एक चीज आपको मैं समझा रहा हूँ पहले से अप फ्रंट, जो भी एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि केवल बॉयज लड़कों के लिए उसको टारगेट किया गया, लड़कियों के लिए टारगेट किया गया, नहीं, ठीक है। तो वो जो आपका अंडरस्टैंडिंग है वो मेरे ख्याल से आप समझ ही नहीं पाए, ठीक है। वो केवल एग्जाम्पल्स हैं, लाइफ के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। और इस बात को ध्यान रखना है कि जब कोई भी एग्जाम्पल आपको दिया जाता है तो वो जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। तो ये चीज मुझे नहीं लगता है, मैं आप लोगों से अपेक्षा नहीं कर सकता। आप सब लोग मेच्योर लोग हैं, सेवक लोग हैं, पास्टर लोग हैं। ये क्वेश्चन बहुत डिसअपॉइंटिंग है, ठीक है। एक्सपेक्ट नहीं कर सकता है कि आप लड़की औरतों के लिए या पास्टर की वाइफ के लिए भी लेके आए, ऐसा नहीं है। वो एक सिंपल एग्जाम्पल से, न्यूट्रल एग्जाम्पल्स है, और उन्हीं एग्जाम्पल्स को आपको समझना, ठीक है। पास्टर जी। यस सर। कई बार है ना, प्रीचिंग में भी ऐसा ही होता है। कई विश्वासी सोचते हैं पास्टर मुरे को टारगेट करके ये सारी आज प्रचार करना। हाँ, ये नेचुरली है सर। बिल्कुल। या हो सकता है, उसमें हो सकता है कि पास्टर कर भी रहा हो, ठीक है। नहीं ऐसा तो है। और दूसरा ये हो सकता है कि शायद उस व्यक्ति के जीवन में ऐसा है इसलिए उसको लग रहा है, ठीक है।
तो हमेशा क्लासेस में स्पेशली हम लोग एग्जाम्पल देते हैं, वो सिंपल एग्जाम्पल्स है ताकि आप लोग सब्जेक्ट को समझ सके। ओके ओके सर। किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर या जेंडर विशेष के ऊपर वो टिप्पणियां नहीं है, ठीक है? जी ओके, जी गुड। सो क्यों ना अमन आप प्रार्थना में प्रार्थना करके और इस क्लास को समाप्त करें। सर ओके, मैं फोन पे हूँ, यहाँ पर मेरे को थोड़ा इश्यू रहेगा अटेंडेंस के लिए। अगर आप ग्रुप में डाल दोगे प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट, तो मैं उसको बाद में मार्क कर दूंगा। ओके ठीक है। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं।